परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। प्रिय मित्र, नीति वचन प्रभु के वचन के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि भाग है। यहाँ पर हम परमेश्वर की बुद्धि के पावतानी जौन की बहुते छोट छोट वाक्य में बा। ऐसन प्रतीत होता कि ये सब ओ लोगन पर बहुते ही सटीक बैठता जेकर नाम बाइबल में लिखल गइल बा। ये उनका ऊपर भी सटीक बैठता जेकरा के हम जानतानी, तथा हमरा और रउआ ऊपर भी ये बात लागू होता। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। नीति वचन की किताब 14 अध्याय के 1 पद इस तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम पढ़ रहल बनी। बुद्धिमान औरत आपन घर बनावेले, वरन मूर्ख औरत ओकरा के अपना ही हाथ से उजाड़ देले। हर बुद्धिमान औरत आपन घर बनावेले। यहाँ पर शारीरिक घर बनावे के बात नहीं के कहल गइल। हमरा समझ से एगो सारा आदर्श औरत रही जौन की ऊ अपना घर के बनौली। ऊ हमनी के पूर्वज के औरत रही और ऊ इस्राएल के घर के बनौली। हमरा यको वेद के नाम याद आ रहल बा जौन की मूसा के महतारी रही। यद्यपि परदेश में ऊ एगो दासी रही। ऊ अपना बेटा के बचावे खातिर ओकरा के लुकवा लिहली, ओकरा के देखत रही और अंत में फिरौन के बेटी सेविका के रूप में ओकरा के पालन करे वाली बनली। उहे उनका के इस्राएल तथा इस्राएल के प्रति परमेश्वर के प्रतिज्ञा सब के बतौले। ऊ बहुत ही बढ़िया महतारी रही और ऊ अपना घर के बनौली। लेकिन मुड्डी औरत अपना घर के ढा ही दिले। ऐसन बहुत औरत एह तरीके काम करेली सा। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओह में देखी दूसरा इतिहास 22 अध्याय के 2 से 4 पद के हमरो सामने पढ़ल बनी। एकरा बारे में एह तरी से लिखल बा। जब अहज्याह राजा बनले, ऊ 22 बरिस के रहन और ऊ 1 बरिस तक यरूशलेम में राज कइलन। उनका महतारी के नाम अतल्याह रहे जौन की ओमरी के पोती रहे। उहो अहाब के घराना के ऐसन चाल चललस काहे कि ओकर महतारी ओकरा के दुष्टता करे के सहमति देत रहे और ऊ अहाब के घराना के समान उहे काम कइलन जौन की यहोवा परमेश्वर की नजर में बुरा रहे, काहे कि ऊ ही ओकरा बाबू के मृत्यु के बाद सम्मति देत रहे
जना से ओकर विनाश भइल। आज भी ऐसन बहुत औरत बाड़ी सा जौनन के खुद के पाप के कारण ओहनी के घर उजड़ गइल, आपन घर खुद ही ढाई लिहली सा। नीति वचन की किताब 14 अध्याय के 2 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हमरो सामने पढ़ रहल बानी। जे खराई से चलेला उ परमेश्वरी यहोवा के भय मानेला, पर जे टेढ़ा मेढ़ा चाल चलेला उ उनका के तुच्छ जानेला। मित्र, एकरा से ई पता चलता कि हमनी के काम हमारा प्रभु के साथ संबंध के प्रकट करेला। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 6 पद में लिखल बा, जे केहू ई कहेला कि हम उनका में बनल रहिना, उनकरा चाही कि रुआ भी ओ सही चली जैसन उ चाहत रहन। मित्र, पहला शामुएल नबी के किताब 15 अध्याय के 22 पद में लिखल बा, शामुएल कहले, का यहोवा परमेश्वर होम बलि या मेल बलि सबसे उतना प्रसन्न होले जितना कि अपना बात के मानल जाए से प्रसन्न होखेलन। सुना, मानल तो बलि चढ़ावला से और कान लगावला भेड़ के चर्बी से उत्तम बा। नीति वचन 14 अध्याय के 3 पद में इस तरह से लिखल गइल बा, मूर्ख के मुंह ओकरा पीठ पर छड़ी लगवावेला, पर बुद्धिमान के होंठ ओकरा के सुरक्षित रखेला। मित्र, एकरा से हमरा दाऊद और गोलियत के याद आवता। पहला शामुएल 17 अध्याय के 41 से 49 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी। ये पद के रुआ ध्यान से सुनी। ए तरी से यह पद में लिखल बा, तब उ पलिस्ती चलत चलत दाऊद के सामने आइल। पलिस्ती के ढाल ढोवे वाला ओकरा आगे आगे रहे। जब पलिस्ती दाऊद के देखले तब दाऊद के उ तुच्छ जनलस, काहे कि उ बहुते लइका रहन। यानी दाऊद के मुंह पर लाली झलकत रहे और उ बहुते रूपवान रहन। और पलिस्ती दाऊद से कहलन, का हम कुकुर हई कि ते हमरा किने लौर लेके आइल बड़े? फिर उ पलिस्ती अपना देवता सबके नाम लेके दाऊद के श्राप दे के कहे लागल। पलिस्ती दाऊद से ई भी कहलस, हमरा किने आओ, हम तोर मांस आकाश के चिड़ई और मैदान के वन पशु सब के दे दे। तब दाऊद पलिस्ती से कहलन, तू तो हमरा किने तलवार भाला और बर्ची लेके आइल बाड़ा, पर हम सेनाओं यहोवा के परमेश्वर इस्राएल के सेना के परमेश्वर के नाम से तोहरा किने आइल बानी, जगरा के तू ललकर ले बाड़ा। आज ही यहोवा तोहरा के हमरा हाथ में क दिहे और हम तोहरा के मारब। फिर हम आज ही तोहार मूड़ी गर्दन से अलग कर देब। फिर हम आज ही चिड़ई सबके और पृथ्वी के वन पशु के दे देब, जौना से समस्त पृथ्वी जान लिही कि इस्राएल में परमेश्वर बाणे, और ई समस्त मंडली जान लिही कि यहोवा परमेश्वर तलवार और भाला से छुटकारा ना देले, काहे कि संग्राम तो यहोवा परमेश्वर ही के ह और उ ओकरा के हमरा हाथ में क दिहे। तब उ पलिस्ती उठ के आगे बढ़ल और दाऊद के सामना करे खातिर नजदीक पहुंचल। ओही समय दाऊद पलिस्ती से मिले खातिर युद्ध पंक्ति यानी कि लाइन के ओर तेजी से दौड़ले। दाऊद अपन हाथ
अपना झोरा में डालले और ओकरा में से एगो पत्थर निकलले और गोफन से फेंक के पलिश्ती के मस्तक पर मरले। उ पत्थर ओकरा मस्तक में जाके घुस गइल, जौना से उ जमीनी पर मुंह के भरे गिर पड़ल। कतना ई अद्भुत बात बा। नीति वचन की किताब 14 अध्याय के 4 पद के पढ़ लिहल जाओ। जहाँ बैल नइखे वहाँ अन्न भंडार खाली रहेला, पर बैल के बल पर बहुते उपज होला। मित्र, ये बहुते ही रुचिकर वचन है। यहाँ पर बैल शब्द के उपयोग कइल गइल बा। बैल के बलिदान के रूप में चढ़ावल जात रहे। ई प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के प्रतीक है। बैल एगो मजबूत जानवर रहे। उन्हीं लोग बैलगाड़ी पर चढ़ के बाजार करत रहले, खेत जोतत रहले, पर ओकरा चढ़ने के साफ कइल बुरा लागत रहे। इस सब लोगन खातिर एगो बहुते बड़ सीख है। हमनी के समस्या सब के चर्च में खोजी न जा और जवन कलीसिया में अलगाव बा ओकरा के खत्म करे चाही न जा। कलीसिया में बहुत ऐसन समूह होला समस्या के हल निकाले चाहेलन, पर परिणाम कुछ भी ना होला। जौन लोग कलीसिया के कार्य में सक्रिय बाणे, सेवकाई में मदद करलन, आर्थिक रूप से भी मदद करलन, उन्हीं लोग कलीसिया के गंदगी के निकाले ना चाहेलन। लेकिन एकरा से पहले ई जाने के नितान आवश्यक बा कि कौन बैल प्रभु के काम के जोग बा। हम चाहे ना कि हम ये बात पर जीत हासिल करी। ये हमरा खातिर चरनी साफ कइल जैसन होई। एकरा खातिर हमनी के प्रभु के वचन के सहारा लेवे के पड़ी। ऐसा हम कैसे कर सकतानी कि आपन दोस्ती छोड़ दी? ये तो मूर्खता के बात होई। हमरा तो सब कुछ प्रभु के वचन के आधार पर ही करे के होई। मित्र, नीति वचन 14 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। हम रोज सामने एह पद के पढ़ रहल बानी, रोज ध्यान से सुनी। सच्चा गवाह झूठ ना बोलेला, पर झूठ गवाही बात बात पर झूठ उगिलेला। मित्र, प्रभु यीशु मसीह के सच्चा और विश्वास योग गवाह कइल गइल बा। वही तरीके गवाही हमनियों के होखे के चाही। ए विषय में बहुत सुनिना। इ तो बहुत ही बढ़िया होई कि रुआ अपना घर से निकल के लोगन के बीच जाई और प्रभु के वचन के सुसमाचार सुनाई। लेकिन एगो बात याद राखी, गवाही 2 तरीके होला, सच और झूठ। यदि रुआ केहू दूसरा के उद्धारकर्ता के रूप में बतावतानी तो ई सच बात बा, और यदि रुआ अपना खुद की जिंदगी से प्रभावित नहीं करत तो रुआ झूठा बानी। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी नीति वचन की किताब 14 अध्याय के 6 पद से लेके 9 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। ठट्ठा करे वाला आदमी बुद्धि के खोजे तला पर पाता नइखे, पर जेकरा किने समझ बा ओकरा खातिर ज्ञान पा लिहल सहज है। मूर्ख के साथ छोड़ द, ना तो ज्ञान के वचन के समझे ना पैबा। चतुर मनुष्य की बुद्धिमानी यही में बा कि वो अपना चाल के पहचाने, पर मूर्ख के मूर्खता धोखा दिहल है। मूर्ख के खातिर पाप के अंगीकार कइल ठट्ठा के बात है, पर खरा लोगन में परस्पर सद्भाव पावल जाला। जरूब्बाबेल
पहला उदाहरण हमें जौन की दोषी होके के ठट्ठा मनले और हमनी के ऐसना लोगन से दूर रहे के चाही। यही अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा, दिल अपना पीड़ा के खुद जानता और कोनो अन्य ओकरा आनंद में साक्षी ना होला। मित्र, हर एगो दिल में कोनो न कोनो दुख और आनंद होला जेकरा के केहू दूसर बांट नहीं के सकत, केहू ना हो सकता। हमनी के आपन दुख लोगन के बतावे के कोशिश करी जा, पर वो समझ ना सकी हैं। डॉक्टर मैगी आपन गवाही देता है तथा अपना जिंदगी के अनुभव के बता रहल बने। मैगी कहता है, जब हमरा कैंसर रहे और कैंसर के ऑपरेशन होके के बारे में लोग हमरा से पूछले, यानी कि मैगी साहब से, उन लोग के बतावले कि कौना तरी से हम प्रभु के संगति में आईनी और प्रभु यीशु हमरा खातिर कतना सच्चा बनल रहले। उन लोग हमरा बात के पसंद ना कोइलन। हम बाद में सोचनी ई बात तो गुप्त ही रखे के चाही, केहू से बतावे के ना चाही, केहू से बतावे के जरूरत नहीं के। कारवा के कभी बहुत आनंद भइल बानी, करौआ ओकरा के अपना प्यारा लोगन से बतावे के कोशिश कइले बानी। हर चीज के लोगन के बीच में मत बाटी। जौन बात बाटे वाली बिया उहे बात हमनी के दोस्त यार या लोगन के बीच में बाटे के चाही। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे नीति वचन की किताब 14 अध्याय के 11 और 12 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी। रुआ ध्यान से सुनी। दुष्ट सब के घर उजाड़ दिहल जाला, पर खरा लोगन के डेरा आबाद रहेला। ऐसन राह भी बा जौन की मनुष्य के ठीक जान पड़ेला, पर ओकरा अंत में मृत्यु ही होला। यहाँ पर गलत शिक्षा के ओर इशारा करता। कबहुओ गलत शिक्षा बहुत ही सुघर और आकर्षक लागेला। कुछ ही दिन पहले हमार एगो मित्र कहलन, ई गलत शिक्षा सब के समूह काहे तेजी से बढ़ रहल बा। हम जवाब देनी, काहे कि ई ओ पुराना स्वभाव के साथ मेल खाता, यही से ई सब बढ़ रहल बा। मित्र, ऐसन शिक्षा के परिणाम प्रभु से अलगाव है। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओहमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा। प्रभु यीशु मसीह कहले, मार्ग और सच्चाई और जिंदगी हम ही हई, बिना हमरा द्वारा केहू पिता के पास नहीं के पहुँच सकत। अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।